एसआईआर में नाम नहीं जुड़ा तो राशन पानी होगा बंद। सोचिए, बीजेपी के मंत्री ने बयान दिया है। मंशा सीधी सीधी साफ है कि अब राशन पानी बंद करने की बात हो रही है। और सोचिए, उस पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन सोचिए कि एसआईआर करवाने का मकसद क्या है, अभी तक नहीं पता चला है। बिहार में एसआईआर हुआ था जहां पर 5 लाख डुप्लीकेट जो वोट थे वो काटने में नाकाम रही है यह प्रक्रिया। सोचिए कितना खतरनाक है। क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया गया था, या असल में जो चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि शुद्धि होनी जरूरी है वोटर लिस्ट की, तो फिर ये 5 लाख डुप्लीकेट वोट कहां से आए, इस पर भी बात करेंगे कि कैसे जो है एक बड़ा खुलासा हुआ है रिपोर्ट में कि 5 लाख डुप्लीकेट जो है वोट नहीं काट पाई ये प्रक्रिया। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, बिहार में एसआईआर हुआ, 65 लाख वोट काटे गए, 22 लाख वोट जोड़े गए। वहां पर एनडीए एक तरफा वोट जीत गया, क्लीन स्वीप हो गया। तमाम विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए कि वोटों की जो आंकड़े थे उसमें हेराफेरी हुई है। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए थे उसमें भी बदलाव हुआ है, लेकिन किसी ने कोई सुना नहीं, ना सुध ली है। लेकिन अब सोचिए, एडीआर की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि एसआईआर जो हुआ था बिहार में, उसमें 5 लाख जो मतलब डुप्लीकेट वोट थे वो काटने में नाकाम साबित हुई है ये प्रक्रिया। सोचिए कितना खतरनाक है। तो फिर एसआईआर का मतलब क्या है, क्यों आप एसआईआर करवा रहे हैं, क्यों लोगों को लाइन में लगवा रहे हैं? ये उसी तरीके से है जब नोटबंदी में कहा गया था काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, घुसपैठिए बाहर हो जाएंगे और कहीं भी अगर काला धन छिपा होगा वापस मिल जाएगा। क्या मिला? कुछ नहीं। उसी तरीके से एसआईआर में कहा गया कि घुसपैठिए, बांग्लादेशी, अवैध नागरिक सब जो है बाहर भग जाएंगे और इससे जो शुद्ध वोटर लिस्ट होगी वो नई वोटर लिस्ट शुद्ध तरीके से तैयार होगी। लेकिन अब खुलासा हुआ है एडीआर की एक रिपोर्ट में कि बिहार में 5 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटरों को हटाने में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया नाकाम रही है। सोचिए, 5 लाख ये डुप्लीकेट वोट किसको पड़े होंगे, किसके होंगे, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। इस तरीके से देश में एसआईआर कराया जा रहा है। और सोचिए, यूपी में तो एसआईआर कराते हुए बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। सोचिए, और उसके अलावा ये खबर देखिए जरा। समस्या ये नहीं कि सासाराम में 600 क्विंटल नकली नमक मिला, समस्या ये है कि जो 6000 टन मार्केट में बिक के तुम्हारे हेल्दी फूड्स में पहुंच गया उसका क्या करोगे? तो सासाराम में 600 क्विंटल जो है नकली नमक मिला है। सोचिए, धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है और सब जो है कमारे खा रहे। और ये देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि अगर एसआईआर में नाम नहीं हुआ तो आपको राशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब समझिए, बिहार में एसआईआर करवा के 5 लाख डुप्लीकेट वोट नहीं हटा पाए और अब मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि राशन नहीं मिलेगा। एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के असली इरादे अब सामने आ गए। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जनता को सीधी धमकी दी है कि जिनके नाम एसआईआर में शामिल नहीं होंगे उनका राशन बंद कर दिया जाएगा और आधार कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार से मिलने वाली सुविधाएं समाप्त कर दी जाएगी। राजपूत के बयान से स्पष्ट है कि पहले भाजपा लोगों का राशन बंद करेगी, उसके बाद मुफ्त इलाज, किसानों को खाद, महिलाओं को मिलने वाली लाडली बहन का पैसा, छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति और दूसरी सभी सुविधाएं जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए वे भाजपा छीनना चाहती है। जाहिर है कि वे ये राशन पानी खत्म करने की बात कर रहे हैं और जल्द ही आरक्षण खत्म करने की भी बात करने लगेंगे। हमारे नेता श्री राहुल गांधी शुरू से एसआईआर को लेकर देश की जनता को आगाह कर रहे हैं। अब बिल्कुल साफ हो गया है कि भाजपा एक तरफ वोट चोरी के जरिए अपनी सरकार बनाना चाहती है तो दूसरी तरफ भारतीय नागरिकों के अधिकार छीनना चाहती है। यह भारतीय लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जनता को एक बार फिर से गुलाम बनाने की कोशिश है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ ही अन्य सभी दलों और देश की जनता को इसके खिलाफ कमर कस लेनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है। सोचिए, कह रहे हैं कि राशन पानी बंद कर देंगे अगर एसआईआर में नाम नहीं हुआ। तो सोचिए कैसे देश को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और
सोचिए, राशन कार्ड खत्म करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आधार कार्ड भी खत्म करने की बात कही जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, छत्तीसगढ़ में गुजरात की कंपनी को कोयला खदान के लिए आदिवासियों की जमीन चाहिए, लेकिन देशद्रोही आदिवासी जमीन देने को तैयार नहीं है। इन देशद्रोहियों पर सख्त कानून एक्शन लेना चाहिए। जो भी आदिवासी जमीन ना दे उसे कम से कम फांसी होनी चाहिए। अब खुलकर खेलना होगा। बहुत हुआ लोकतंत्र का नाटक। तो देखिए आदिवासी कैसे अपनी जमीन बचाने के लिए पुलिस से जो है वो सामना कर रहे हैं। सोचिए, छत्तीसगढ़ में गुजरात की कंपनी को कोयला खदान के लिए आदिवासियों की ज़मीन दे दी गई है। तो ये आदिवासियों की ज़मीनों पर, दलितों के आरक्षण पर, ओबीसी के आरक्षण पर कब्जा कर रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से देश में अराजकता फैला दी गई है इंडिगो की तरफ से। आज देश भर के एयरपोर्ट जो हैं वो ठप हैं, कोई इधर से उधर आ जा नहीं पा रहा है। और सोचिए, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है कि एसआईआर पर सीधी मांगे, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत एसआईआर हुआ इसका आंकड़ा आज प्रकाशित किया जाए। बीएलओ पर जानलेवा दबाव हटाकर अतिरिक्त अधिकृत लोगों को समयावधि के अनुरूप इस काम पर लगाया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि सत्ताधारियों के दल और उनके संगी साथी पिछले दरवाजे से इस काम में अब नहीं और ना ही आगे होंगे। इस बात की पक्की जांच पड़ताल हो कि हर विधानसभा में पीडीए समाज के कितने लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश की जा रही है। हर हाल में इसे होने से रोका जाए। सोच सकते हैं आप, यूपी में किस तरीके से एक बीएलओ पर दबाव बनाया गया था कि आप जो है पिछड़ों के वोट काटिए। वो विपिन यादव ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इसके अलावा लगभग 28 से ज़्यादा बीएलओ के मरने की खबर आई है। सोच सकते हैं आप। और 1 महीने में इसको पूरा करने की बात कही थी, जल्दबाजी में किया जा रहा था, लेकिन आखिर में आकर इसकी तारीख बढ़ानी पड़ी। 4 तारीख को होना था, अब 11 तारीख को ख़त्म होगा। लेकिन कितना एसआईआर हुआ अभी तक, कितने फॉर्म सबमिट हुए, कितने फॉर्म भरे गए, इस पर भी अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या चुनाव आयोग इस पर जवाब देगा? और क्या चुनाव आयोग जो है बिहार में जो खुलासा हुआ एडीआर की रिपोर्ट में कि 5 लाख डुप्लीकेट वोट नहीं काट पाई है ये एसआईआर की प्रक्रिया, उस पर क्या जवाब देगा? सबूत मांगता है, सबूत देते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। सोचिए, बीजेपी के मंत्री कहने लगे हैं अब कि अगर एसआईआर में नाम नहीं मिला तो राशन पानी बंद कर देंगे। तो क्या आप लोगों को अपना राशन पानी बंद करवाना है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।